नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नींद लो में। ये तो आप जानते ही हो, यहाँ हम लाते हैं वो कहानियाँ जो या तो कहीं खो चुकी हैं या जिन्हें दुनिया जानती ही नहीं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप खुद से यही पूछोगे, क्या सच में ऐसा कोई साधु था या फिर ये बस एक कथा है जो हवा में गूंजी और कहीं खो गई। तो चलिए शुरू करते हैं वो रहस्यमयी कथा जो आज तक सिर्फ चुपचाप बहती गंडक नदी जानती है और कुछ पत्तों से बातें करने वाले संत बाबा नीलकंठ ब्रह्मचारी। कहानी शुरू होती है बिहार के सीवान जिले के एक शांत कोने से दरहरा घाट। गंडक नदी के किनारे बसी इस जगह पर आज भी एक मठ खड़ा है, ईंटों से बना, गहरा लाल रंग लिए लाल मठ। इस मठ की दीवारें पुरानी जरूर हैं, पर उनमें एक ऐसी ऊर्जा है जिसे सिर्फ वही महसूस कर पाता है जो दिल से तलाशने आता है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक ऐसा साधु रहा जो न जमाने में आया न जमाने से गया। उसका नाम था बाबा नीलकंठ ब्रह्मचारी। कौन थे बाबा नीलकंठ? उनके बारे में कोई जन्म प्रमाण नहीं मिला, कोई स्कूली रिकॉर्ड नहीं, बस कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ हस्तलिखित चिट्ठियां और कुछ चश्मदीद लोग जो अब बूढ़े हो चुके हैं, पर उनकी आंखों में आज भी बाबा का चेहरा बसता है। कहते हैं बाबा पहली बार 1911 के आसपास देखे गए, जब गंडक नदी उफान पर थी और एक नाव डूब गई थी। लोगों ने देखा एक दुबला पतला साधु जटा और सफेद वस्त्रों में लिपटा गंडक की लहरों के बीच गया और 5 बच्चों को निकाल लाया। किसी ने पूछा, बाबा आप कौन? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जो दिखता नहीं पर हर जगह होता है। वो बोलते बहुत कम थे, पर जब बोलते तो लगता जैसे वक्त रुक गया हो। गांव के बुजुर्ग केदारनाथ पांडे याद करते हैं, एक बार हमारे खेत सूख गए थे। बाबा गंडक से मिट्टी लेकर आए और खेत की मेड़ पर रखी। अगले दिन बारिश हुई और पूरे गांव की फसल बच गई। कोई उन्हें चमत्कारी कहता था, कोई तांत्रिक, लेकिन बाबा कहते थे, मैं न चमत्कार करता हूँ न तंत्र, मैं सिर्फ प्रकृति की भाषा समझता हूँ। मौन व्रत और आंखें जो भविष्य देखती थी, बाबा ने 22 सालों तक मौन व्रत रखा। वो कभी किसी से बात नहीं करते थे, पर जो उनके सामने जाता उसकी आंखों में उतर जाते। एक बार एक जवान लड़का उनके पास आया, फौज में जाने की ख्वाहिश लेकर। बाबा ने उसकी ओर देखा और उसे गंडक किनारे की मिट्टी दी। वो लड़का समझा नहीं, पर वो मिट्टी हमेशा अपने साथ रखी। जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ और उस लड़के की पूरी यूनिट मारी गई, वो अकेला बचा और उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या था, पर उस मिट्टी में कोई शक्ति थी। अंग्रेज भी घबरा गए थे बाबा से 1930 के दशक में, जब आजादी की लड़ाई जोरों पर थी। अंग्रेजों को बाबा की बढ़ती लोकप्रियता की चिंता हुई। कहा जाता है अंग्रेजों ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की थी, नीलकंठ ब्रह्मचारी, a sage with unknown influence. Locals believe he can see the future. He may not speak, but his silence is more powerful than any slogan. एक ब्रिटिश अफसर कर्नल विलियम हार्ट खुद बाबा से मिलने आया। जैसे ही वह बाबा के सामने बैठा, बाबा ने पहली बार अंग्रेजी में कहा, You rule the land, but not the souls. कर्नल भाग गया और लाल मठ को ब्लैक जोन घोषित कर दिया गया, जहां अंग्रेजों की एंट्री प्रतिबंधित हो गई। एक गुप्त चिकित्सा प्रणाली और मरने से पहले जीने की विद्या बाबा आयुर्वेद, मंत्र तंत्र और रसायन विज्ञान के झाता थे। उनकी झोपड़ी में तांबे के पात्र, दुर्लभ जड़ी बूटियां और कई विदेशी पांडुलिपियां पाई गईं। कहा जाता है उन्होंने रस सिद्धि प्राप्त की थी, यानी शरीर को जहर और रोग से पूरी तरह मुक्त करना। एक बार एक यूरोपीय डॉक्टर डॉ वेरोनिका, जो भारत में आयुर्वेद पर शोध कर रही थी, बाबा से मिली। उन्होंने उनके शरीर का तापमान मापा, जो सामान्य मनुष्य से बहुत अधिक था, लेकिन न कोई थकान न कोई बीमारी। वो लिखती हैं, He is not just a man. He is the silence of a mountain, the rhythm of a river, and the mystery of time itself. बाबा की समाधि या शायद वापसी की प्रतीक्षा। 1948 में जब देश आजाद हुआ, बाबा ने सिर्फ एक बार कहा, अब मैं मौन से मुक्त हूं, लेकिन मेरा समय पूरा नहीं हुआ। उस रात उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और लाल मठ के भीतर एक गुफा में चले गए।
शिष्यों ने देखा, उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। आज तक उनका शरीर वहीं बैठा है, न सड़न, न दुर्गंध, न क्षय। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने जब देखा, कहा, यह न मृत्यु है न जीवन, यह कुछ और ही है। लाल मठ के बाहर एक पत्थर पर खुदा है, जो गया नहीं वो लौटेगा नहीं, जो रुका है वही समय को रोक सकता है। एंडिंग चैनल टोन में। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी कथा बाबा नीलकंठ ब्रह्मचारी की, एक ऐसे साधु की जिनकी सांसें आज भी गंडक के बहते जल में महसूस होती हैं। क्या वो सचमुच अमर हैं? क्या वो फिर लौटेंगे? ये सवाल आपके दिल में रहेंगे और शायद वो जवाब भी खुद दे देंगे किसी दिन, चुपचाप फिर से। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल नींद लो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय बाबा नीलकंठ। मिलते हैं अगली रहस्यमयी, अनसुनी और प्रेरणात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए नींद लो।